नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि अगर मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस को अगर आप अपने शहर में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। इस पे हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट फैसला आया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कभी भी मैट्रिमोनियल केसेस चालू हो जाए तो उसके बाद से यूजुअली वाइफ की तरफ से डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटेनेंस के केसेस किए जाते हैं और हस्बैंड जो है डिवोर्स का केस करते हैं। कई बार वाइफ भी डिवोर्स का केस करती हैं। तो ये अलग अलग शहर में, जैसे हस्बैंड जहाँ रहते हैं वहाँ पे डिवोर्स का केस मैक्सिमम कर सकते हैं, या सेक्शन 9 जिसमें कंजुगल राइट्स के लिए केस है वो कर सकते हैं। वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस या मेंटेनेंस का केस कर सकती हैं, या और कोई FIR लॉन्च करा सकती हैं। जैसा अपराध हुआ हो, जिस किस्म की भी कानूनी दिक्कतें हुई हो, उसके लिए लोग कंप्लेन करा देते हैं। लेकिन अब सवाल ये होता है कि कई बार एक शहर से दूसरे शहर जाना, केस को अटेंड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा पेनफुल प्रोसेस हो जाता है। आप जानते हैं कि आप गलत नहीं हैं, आप जानते हैं कि आपने कुछ गलती किया नहीं हुआ है, फिर भी जस्ट टू प्रूव योर केस आप एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते हैं। आपको डेट्स पे जाना पड़ता है और कई बार तो एक घर के 4 लोग 5 लोगों को पार्टी बना दिया जाता है, सबको जाना पड़ जाता है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। इसी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि डिस्टेंस and financial distress can't be ground to transfer matrimonial case where application under section 24 of HMA has already been allowed। अब इसको मैं बताऊंगा कि डिस्टेंस और फिनेंशियल स्ट्रेस के वजह से आपके केस को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। कंडीशन ये है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी अलाउड हो गया है। तो अब ये जो जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया है, इसमें मैं जो केस है वो ये है कि जो पत्नी थी, पत्नी ने सबसे पहले अपने सिटी औरैया में जो है कि उसने जो है केस फाइल किया, डिवोर्स के लिए केस फाइल किया और फिर मेंटेनेंस का केस फाइल किया। जब डिवोर्स का केस फाइल किया उसी टाइम पे सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उन्होंने जो लिटिगेशन एक्सपेंस है वो भी कोर्ट से डिमांड किया, प्रेयर किया और कोर्ट ने उसको अलाउ भी कर दिया। जब कोर्ट ने अलाउ कर दिया उसके बाद से उन्होंने मेंटेनेंस केस को फाइल किया। मेंटेनेंस केस फाइल करने के बाद से उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाया और उस एप्लीकेशन में ये कहा कि चूंकि औरैया में जो जगह था वहाँ पे केस को चला पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, उसमें बहुत ही फिनेंशियल उनको नुकसान भी हो रहा है, नंबर 1, और नंबर 2 ये हो रहा है कि काफ़ी स्ट्रेसफुल है। इसके लिए वो हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट में जा कर के कहा कि भाई ये सारे केसेस जो है इटावा में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, जो उनका परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस था, कि इटावा में ट्रांसफ़र कर दे। इसको हाई कोर्ट ने देखा और हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि जब आप सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपको ऑलरेडी लिटिगेशन एक्सपेंस मिल रहा है तो फिर कोई ग्राउंड नहीं बनता कि आप जो है सो केस को ट्रांसफ़र करें। फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या फिनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से आप केस को ट्रांसफ़र करने की किसी तरह की बात करें। और हाई कोर्ट ने भी रेफर किया सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा हुआ था कि अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन हो जिसमें अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अगर एप्लीकेशन अलाउड है, यानी कि वाइफ को लिटिगेशन एक्सपेंस मिल रहा है, तो उस स्थिति में किसी भी तरीके से पिटीशन को या किसी भी तरीके से केस को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा दूसरे सिटी में। वहीं पे जिस सिटी में ये केस चल रहा है वहीं पे इसको पूरी तरह से जो है फाइनल ऑर्डर आने तक को वेट करना पड़ेगा, तभी आप अपील वगैरह में जा सकते हैं। जब वाइफ के वकील ने सिटी ट्रांसफर करने के लिए एक सिटी से दूसरे सिटी केस ले जाने के लिए हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में दलील दे रहे थे, तो जो हस्बैंड थे उनके काउंसिल ने अपोज किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बारे में बताया। और ऑर्डर जो है वो अभिलाषा गुप्ता वर्सेस हरिमोहन गुप्ता 2019 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था और बताया था, इट वाज हेल्ड इन द अबव केस दैट व्हेन ए एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट हैज बीन अलाउड
द केस इज पेंडिंग फॉर फाइनल डिसीजन, नो अदर इंटरफेरेंस शैल बी एंटरटेन्ड। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसको हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया। हाई कोर्ट ने उसको रेफर किया और उसके बेसिस पे कहा कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस या डिस्टेंस की वजह से केस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आप इस तरह के किसी इशू को फेस कर रहे हैं या मैट्रिमोनियल किसी भी डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं तो परेशान मत होइए। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर लीजिए या आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर लीजिए। पूरी उम्मीद है कि हम आपको सहायता कर पाएंगे। और अगर आपको कॉल करना हो तो सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे के बीच में ही कॉल करें। और इसी तरह के लीगल सब्जेक्ट्स पे वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।